देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। पहला ही कार्ड आया है डर, खौफ। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं शादी की कमिटमेंट ऑफर लेकर, मगर डर खौफ से नहीं मतलब झिझक रहे हैं बोलते हुए, डर लग रहा है उन्हें, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी डर रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए, शादी का प्रपोजल देते हुए। ये झिझक की वजह से उनको फियर हो रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, डिले हो रही है एक्शन लेने में, जो मुझे दिख रहा है एक्शन लेने में वो डिले कर रहे हैं। क्यों? काफ़ी झिझक है आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए, उन्हें डर लग रहा है आपका रिएक्शन क्या होगा। वो आपको प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो फेमिनाइन पहले से ही प्रिपेयर होती है कि मस्कुलाइन ऑफर देंगे और वो एक्सेप्ट करेगी। अगर जर्नी के आखिरी में है तो बीच में तो डिवाइन आएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन, और रन कर जाएंगे, वो कमिटमेंट देंगे ही नहीं। तो अगर आप जर्नी के आखिरी में हैं तो आपके पार्टनर आपसे झिझक रहे हैं, आपकी तरफ बढ़कर अपनी फीलिंग्स बताते हुए डर रहे हैं, खौफ काफ़ी हो रहा है, मगर दिल से चाहते हैं, इसलिए कि अवेकन हो चुके हैं। मुझे दिख रहा है स्टार का कार्ड है, रियल फेस दिखाएंगे। अब कोई चालाकी, कोई मास्क पहनकर नहीं आएंगे, रियल फेस ही दिखाएंगे और सच्ची बात ही आपको कहेंगे। जो भी है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। जो मुझे दिख रहा है स्टार का कार्ड बता रहा है कि वो टू दी पॉइंट बात करेंगे आपसे, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, कोई चिटिंग नहीं करेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे आपसे। मगर वही कहते हुए डर रहे हैं। साथ में उनकी लाइफ में कोई और है, टू ऑफ सोर्ड्स आया है तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। और 11-11 का 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत 11-11 का साइन है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे। अभी इस अक्टूबर ने बहुत सी फेमिनाइन ने डिवोर्स प्रोसेस स्टार्ट किया है या फाइल किया होगा। तो और दिवाली आ गई है तो आप अपने जिसके साथ भी थे, मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है, सॉरी फेमिनाइन एनर्जी में जो भी है, मेल हो या फीमेल, जब आप अपने जिनके साथ आप रहते हो, वाइफ या हस्बैंड, डिवोर्स देते हो तो ऐसे ओकेशन में आपको काफ़ी मिस करते हो। जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी वीडियो पॉपअप होता है तो देखेंगे, बोलते हैं कार्मिक सिर्फ इल्यूज़न होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इतना ही पेन होता है कार्मिक को छोड़ते हुए अगर आपने बहुत साल उनके साथ गुजारे हैं, और कम साल भी अगर गुजारे हो, दर्द तो होता ही है। इल्यूज़न मुझे नहीं लगता कि इल्यूज़न कुछ होता है, मगर हाँ तब तक आपके सोल मर्ज आपके ट्विन के साथ हो जाती है, आपके ट्विन आपका दर्द फील करते हैं और आपको हौसला बंधाते रहते हैं। उनको पता है, इसलिए कि उनको पता है ये पेन नेचुरल है। वो हर मोमेंट आपको कंपनी देते रहते हैं, इससे आप हील भी होते रहते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर और हस्बैंड वाइफ, पहले मैं कहती थी हस्बैंड वाइफ की ये रीडिंग नहीं है, इसलिए बोलती थी कि हस्बैंड वाइफ का कन्फ्लिक्ट अलग होता है, वो उस रीडिंग में उनकी एनर्जी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मगर ट्विन फ्लेम भी तो बहुत से ट्विन फ्लेम ऐसे हैं कि मैरिड हैं और फिर सेपरेट हो गए हैं, इसलिए कि बहुत से ट्विन फ्लेम, मैक्सिमम ट्विन फ्लेम का सेपरेशन पहले ही आता है। मगर कुछ ट्विन फ्लेम ऐसे हैं मिलते साथ उनकी शादी हो जाती है, और शादी के या तो 1 महीने बाद या 5 महीने बाद या 2 साल बाद उनका सेपरेशन आता है, और वो सेपरेशन बहुत पेनफुल होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। हस्बैंड साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और एक दिन उठा कर माँ बाप के घर छोड़ आते हैं और कुछ पता भी नहीं चलता हुआ क्या है, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। यहाँ पे पहला कार्ड ही दिख रहा है, उन्हें काफ़ी डर है, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं मगर खौफ खाए हुए हैं, काफ़ी खौफ खाए हुए हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा, और कंफ्यूज भी हैं, डरे हुए हैं। साथ में क्रॉस रोड पे भी खड़े हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, मगर
आप ही की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, मगर आपका रिएक्शन क्या होगा, इसलिए वो होता है ना, एक ऑप्शन हाथ में लेकर आपको ऑफर करना चाहते हैं। अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं, एक ऑफर अपने हाथों में लेकर आपको ऑफर करना चाहते हैं। सपोज आपने ना किया तो पहले ऑफर के पास ही वापस आ जाएंगे। तो ये मुझे अभी सिचुएशन दिख रही है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से जो ऑप्शन है उसको भी अभी गंवाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आपसे क्लियर कट बात हो, एक कमिटमेंट ले लें, एक वादा ले लें, तब जाके वो दूसरे को ना करें। ये है, ये मैक्सिमम फेमिनाइन की एनर्जी होती है। बहुत सी फेमिनाइन होती है जो हमेशा अपने पति को ऑप्शन में रखती है और साथ में डिवाइन मस्कुलाइन से कमिटमेंट चाहती है, और डिवाइन मस्कुलाइन रन कर जाते हैं उनकी लाइफ से। उनको कमिटमेंट फोबिया होता है। ये रहा, कमिटमेंट फोबिया है आपके पार्टनर को। बहुत से लोग कमिटमेंट मांग रहे होंगे अपने पार्टनर से, तो कमिटमेंट फोबिया होता है। और ज़्यादा आप उनकी वाइफ बनने की कोशिश करते हो, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, तो वो घोस्ट कर देते हैं। तब वो घोस्ट करके आपकी लाइफ से आउट हो जाते हैं। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं। आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया है। हो सकता है 5 दिन हुए हों, 5 हफ्ते हुए हों, 3 साल भी हो सकते हैं, 4 साल भी हो सकते हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। कम्युनिकेशन नहीं है, 5 साल से हो सकता है किसी किसी का। डिफीट किया, डिसऑनर करते थे, इज्जत बिल्कुल नहीं देते थे आपको, इज्जत नहीं देते थे, रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे, हर चीज़ में आर्गूमेंट करते थे। आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए और बैलेंस करने के लिए। एक जने ने एफर्ट्स डाला। ये दोनों की एनर्जी है इसमें, वाइस वर्सा आप दोनों की एनर्जी हो सकती है। एक का एफर्ट्स मुझे दिख रहा है, वो हमेशा थर्ड पार्टी में बिजी रहते थे। थर्ड जो भी था उनकी लाइफ में, उनको प्रायोरिटी देते थे। आप कभी बात करने जाते थे, वो थर्ड पर्सन जो भी है, उनका बच्चा हो, बीवी हो, वो वीडियो कॉल पे हो सकता है या फ़ोन पे बात करते रहते होंगे, और आप धूप में आपको पापड़ बनाते होंगे बिठाकर। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है आपको बैठने के लिए बोला हो और खुद लगे हुए हैं अटेंशन, और आप धूप में पापड़ बन रहे हैं। ऐसे बहुत सी फेमिनाइन के साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी से सलाह भी ले रहे हैं आपके बारे में, आपकी तरफ बढ़ने के लिए सलाह भी ले रहे हैं। साथ में थर्ड पार्टी को भी मतलब रोक रखा है। रोक इसलिए रखा है भाई, आपने मना किया, सीधा थर्ड पार्टी की गोद में। करवट बदलते उन्हें देर नहीं लगेगी, इसलिए कि है तो स्ट्रीट स्मार्ट ना, क्लेवर इंसान है। जितना भी इमोशंस फीलिंग्स फील कर रहे हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हो, मगर चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जितना भी इमोशंस, मतलब अभी भी ब्लाइंड लव नहीं है, इतने भी अंधे नहीं हो गए कि दिखे ना, तो अभी भी फ्यूचर को सिक्योर कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने मना कर दिया कोई बात नहीं, बैक टू पवेलियन हो जाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। एज गैप काफ़ी है, छोटे हो सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है कमिंग फ्यूचर में। चाहते हैं आपके पार्टनर दिल से आपके साथ ही आगे बढ़ना, मगर सिचुएशन ही ऐसी है, इसलिए डामाडोल हो रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। होता है ना झोले लाओ, हमारे बंगाली में कहते हैं झोले लाओ। अब वो एक सब्जी बनाओ जिसमें तरी ज़्यादा हो, तो तरी में जो सब्जी है कभी यहाँ लोटपोट होती है, कभी वहाँ लोटपोट होती है, तो सब्जी कम होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो ऐसे ही होगा। तो अभी उनकी सिचुएशन ऐसी है, लोट पोट हो रहे हैं। कभी उन्हें थर्ड पार्टी अच्छी लगती है, कभी आप अच्छे लगते हो, कभी थर्ड पार्टी अच्छी लगती है, मतलब डामाडोल हो रहे हैं। वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, कंफ्यूज टाइप के इंसान है, कंफ्यूजन की एनर्जी है। मगर साथ में आपको जो लोग नए आए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको एक्शन से आपको लिफ्ट देते हैं, है ना। आपको उनके एक्शन से वो एहसास दिलाते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ, जलस फील करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नए नए आते हो तो आपका ट्विन बहुत आप किसी से बात नहीं कर सकते। कोई फोटो डालते हो, किसी के साथ पिकनिक में गए हो, ये कर रहे हो, आपका ट्विन जेलस फील करेंगे, वो एक्शन से समझा देंगे। मगर आप कंफ्यूज रहोगे अगर आप मैरिड हो, जैसे मैं कंफ्यूज रहती थी। मैं सोचती थी मैं भी मैरिड, मेरा ट्विन भी मैरिड, फिर ये जेलस क्यों फील करते हैं। स्टार्टिंग में मैं यही सोचती थी कि
उनके एक्शन से वो समझा देते थे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुंह में तो ताला लगा रहता था, मगर बॉडी लैंग्वेज से बाप रे इतना मतलब एक्शन इतना मतलब जेलस फील करते थे। तो मैं हमेशा सोचती थी वो मेरे से, वो मैरिड, मैं भी मैरिड, और इतना एज गैप, मैं इतनी बड़ी, क्यों ऐसा करते हैं। उस टाइम तो मुझे पता नहीं था ट्विन फ्लेम बोल के कुछ, तो मैं यही सोचती थी हमेशा क्यों ऐसा करते हैं। बट उनकी हर एक्टिविटीज़ को मैं रिकॉल करती रहती थी, रिकॉल मैं नहीं करती थी, अपने आप ही रिकॉल होता था। वही जो ट्विन के मिलने के बाद होता है कि आप ना चाह कर भी, बेशक उनकी बुरी बातें हो अच्छी बातें हो, आपके दिमाग में 24/7 चलेगी, और एक दिन आप उनके प्यार में ना चाहते हुए भी पड़ जाते हो। उनका भी यही होता है, उनका भी यही होता है, वो भी ना चाहते हुए आखिरी में प्यार में पड़ ही जाते हैं। क्यों? ये तो पास्ट लाइफ लवर है ट्विन फ्लेम, इस जन्म का तो साथ नहीं है, जन्म जन्म का साथ है। डोर, अटूट डोर से बंधे हुए हैं, जो डोर कभी ना कटे। अनब्रेकेबल बॉन्ड जो कोई ना तोड़ सके। काफ़ी एग्रेसिव हैं आपके पार्टनर, छोटी छोटी बातों पे उनका टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। वैसे नॉलेजेबल इंसान हैं मगर इम्पेशेंस हैं। हॉट और हैंडसम सेक्सी हो सकती हैं, दूसरों को डिफीट करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है, सोचते हैं हरा दिया, ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स सब बता रहे हैं बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जिया जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सोच रहे हो रोमांटिक लव स्टोरी है, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैंने लास्ट में भी आपको कहा था ये बात। सपने देखना बुनना बंद कर दीजिए, बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दीजिए। ये जर्नी जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे आप जितने भी ख्याली पुलाव बना लो। तो अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। ट्विन फ्लेम मिलते साथ इंटीमेट नहीं होता है, बात नहीं करता है। पहले जितना घास डालना था डाल दिया, उसके बाद कोई घास नहीं डालते वो। तो इसलिए लाइन पे आ जाइए, चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलिए, और बच्चों जैसी भीख मांगना टैरोट कार्ड रीडर से, उसने मना कर दिया, रोना धोना अजीब सा ही लगता है। भीख मांगने से ये जर्नी नहीं मिलती है, यूनियन नहीं होता है। सच्ची बात यही है, नहीं होता है यूनियन। तो इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इमोशंस फीलिंग्स बहुत से लोगों के म्यूचुअल हैं। यूनियन मुझे दिख रहा है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बेशक अभी झिझक रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, मगर फ्यूचर में उनकी झिझक खत्म होगी। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, इसलिए कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, इक्वालिटी है दोनों में। दोनों ही बिना बोले एक दूसरे की फीलिंग समझ जाते हैं। अभी 10-10 का पोर्टल है, 10-10 का पोर्टल में कर्मा रिलीज होते हैं। कर्मा रिलीज मतलब अगर आप थर्ड पार्टी में जुड़े हुए हैं, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली, थर्ड पार्टी मेन फैमिली जो कर्मा से जुड़े होते हैं। जैसे माँ बाप नहीं मान रही है आपसे शादी कराने के लिए, या किसी के हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, बच्चे हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये 10-10 का पोर्टल है, यूनियन से पहले आता है। ये अभी 10-10 का पोर्टल चल रहा है। तो अभी जिन लोगों का इस जून तक, कमिंग जुलाई 25 तक यूनियन है, मई 24 से बहुत से ट्विन फ्लेम का कमिंग जुलाई 25 तक यूनियन है, उनका डिवोर्स इसी के अंदर होगा, शादी भी इसी के अंदर होगी। तो 10-10 पोर्टल में कर्मा रिलीज होते हैं। मस्कुलाइन भी अपने कर्मा जो थर्ड पार्टी है उनको रिलीज करेगी, फेमिनाइन भी, जो भी अटैचमेंट है, जो भी प्यार की डोर बंधी हुई है थर्ड पार्टी से, फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, उनके डोर कटेंगे। अब 10-10 का पोर्टल उनके कर्मा रिलीज करके उन्हें बाहर निकाल के आता है, इमोशनल होने नहीं देता। जब भी इमोशनल होने जाएंगे तो आपको बैलेंस कर देगी डिवाइन, उनकी नेगेटिव चीज़ें को याद करा के कि उन्होंने नेगेटिव क्या किया था वो याद करो।
तो ऐसे करके आपको निकालती है इस अटैचमेंट से। अभी 10-10 पोर्टल की एनर्जी है, जो इसमें हर जिनका यूनियन नज़दीक है वो लोग अपनी कर्मा रिलीज़ करेंगे आखिरी बार, फिर यूनियन में आएंगे। डिवोर्स प्रोसेस जब होगा वो फिर वो उनको वो तकलीफ़, वो दर्द नहीं होगा, कॉन्फिडेंस से वो इजीली रिलीज़ कर देंगे थर्ड पार्टी को। अभी 2 ऑफ कप्स बता रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स है, एक लिसनर है और एक बातूना है। एक सुनते ही रहते हैं, आप दोनों में से एक सुनते ही रहते होंगे, वो आपके पार्टनर कहते होंगे तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, आप ही की स्टोरी सुनते रहते हैं, खुद की कुछ भी नहीं बताते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। केमिस्ट्री आप दोनों की बहुत अच्छी है, आपको एक पीस फील होता है, आपके पार्टनर के सामने खड़े होने से, बात करने से सुकून घर घर सा फील होता होगा। लगता है आपको होम सिकनेस होती है, और होम सिकनेस में जब आपके पार्टनर आपको दिख जाते हैं तो एक सुकून सा मिल जाता है ना। इसलिए कि जो सुकून उनको देखने में होता है और कहीं नहीं होता है। अभी डेविल की एनर्जी है, आप तो उनकी एडिक्शन बन गए हो, फितूर छाया है आपका। अभी उनकी एनर्जी है पी लूं तेरे नीले नीले होठों से सबनम, सॉरी गीले गीले, पी लूं तेरे गीले गीले होठों से सबनम, पी लूं है पीने का मौसम तेरे संग। कोई आया। अभी आप एडिक्शन बन गए हो, आपको देखने की, आपको पाने की एक फितूर सा छाया है आपके पार्टनर को। होता है ना, बेशक एक दिन के लिए ही पाऊँ मगर पाऊँ, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, एक्सट्रीम लेवल पे फिजिकल अट्रैक्शन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम जब नए नए अपने ट्विन से मिलते हैं, दोनों तरफ ही फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है। ये नॉर्मल है हर ट्विन फ्लेम जर्नी में। हम उन्हें पा नहीं सकते, मगर एक्सट्रीम लेवल पर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। मतलब सारी ज़िंदगी में आपको इतना डिज़ायर नहीं होता है जितना आपको ट्विन को देखने से डिज़ायर बढ़ जाती है। और मिलना उलना कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है। आपका सकरल चक्रा बैलेंस नहीं है। सकरल चक्रा वैसे भी अगर बैलेंस होता भी आपके ट्विन को मिलने के बाद वो डिसबैलेंस हो जाता, ये नॉर्मल है। मगर जब आपका ट्विन वैसे भी नहीं मिलने वाला, वैसे भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, आप चाहे जितने भी पागल हुए जाओ, नहीं मिलने वाला, तो आपको बेस्ट है अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। सकरल चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है उनके आने के बाद ही, और डिसबैलेंस होते ही आपको एक्सट्रीम लेवल पे सेक्सुअल डिज़ायर होती है। एक एक दिन में आपको 10 बार 15 बार आपको लगेगा कि आप अपने ट्विन से इंटीमेट हो, मगर वो तो रियलिटी में तो वो सपना होता है, फैंटेसाइज कर सकते हो आप, रियलिटी में तो वो मिलते नहीं है। तो वो उस डिज़ायर को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? मैक्सिमम को तो पता ही नहीं होता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो कंट्रोल नहीं, वो तो आधे पागल ही हुए रहते हैं। मगर अब जब अगर आप बहुत अब आप मैं देख रही हूँ इस जर्नी में आते साथ पता चल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो अगर आपको पता चल गया है तो अपने 7 चक्रा पे ध्यान दीजिए, बैलेंस, इसलिए कि वो इंसान आपको भाव नहीं देगा। अगर दिया है तो आपको चलाएगा, वो खुद नहीं चलेगा। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नहीं चलेंगे आपके कंट्रोल में, आपको चलाएंगे। आपको फ्लेक्सिबल होना है, और जब आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे आपको किक आउट करेंगे। ये रियलिटी है इस जर्नी की, दूध में से मक्खी की तरह आपको निकाल फेंकेंगे। तो इससे अच्छा अपनी इज्जत अपने हाथ, है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ। क्यों किक खाना है, क्यों दूध में से मक्खी की तरह निकलना है? अपनी इज्जत जब अपने हाथों में है तो फिर आप उस वीकनेस को बैलेंस कीजिए जिसके लिए आप पागल हुए जा रहे हैं। अभी अकेलापन, खालीपन फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं, बेशक अधूरापन फील कर रहे हैं,
मगर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है इस इंसान में। डाउन नहीं होना है, बताना नहीं है। किसी से सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई उनसे बड़ा होगा एज में, मुझे दिख रहा है ओहदे में भी बड़ा हो सकता है या तो एज में बड़े होंगे, जिनसे वो आपके बारे में डिस्कस करते हैं और सलाह मशवरा लेते हैं। साथ में वो काफ़ी सिक्रेटिव भी हैं, ओपन अप नहीं होते हैं। आपकी सारी राम कहानी सुन लेंगे, अपनी एक बात भी नहीं बताएंगे। पेट में हजम करके चुप करके मुंह में ताला लगा के बैठे रहते हैं। तो वो इंसान ओपन अप नहीं होता है, सिक्रेटिव है, मगर अंदर ही अंदर वो सपने बहुत बुनते हैं आपके लिए। इसलिए कि जब भी वो सपने में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही नज़र आते हो, उनकी डिवाइन काउंटर पार्टी उन्हें नज़र आती है और कोई नज़र नहीं आता है। रियलिटी यही है ट्विन फ्लेम जर्नी की। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते मगर आपके सपने में आते हैं। आपके सपने में आकर आपको बता देते हैं वो चाहते क्या हैं आपसे। अगर वो किस लेना चाहते हैं तो आपके सपने में आपको दिखेंगे वो किस लेते हुए। अगर वो फिज़िकल होना चाहते हैं तो आपके सपने में आकर फिज़िकल होंगे। तो वो जो रियलिटी में चाहते हैं और बोल नहीं पाते, वो आपके सपने में आकर बोल देते हैं। तो आप सपने पे ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आपके सपने में आकर बोलेंगे, ये नॉर्मल है इस जर्नी में। हमारे ट्विन के नाम देखना, हर जगह आपका ट्विन का नाम दिखेगा आपको, उनकी गाड़ी का नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, हर जगह आपको फ्लैश होता हुआ नज़र आएगा। डिवाइन आपको भूलने नहीं देगी। ये 7 साल की मिनिमम जर्नी 7 साल की है। बहुत से लोग 2000, मुझे किसी ने आज रीडिंग कराई, 2012 से जानते हैं दोनों ट्विन 24 से रिलेशनशिप शुरू हुआ और रिलेशनशिप शुरू होते ही ब्रेकअप भी हो गया। तो आपकी जर्नी शुरू हुई 24 से, 2012 से नहीं मानी जाएगी। अब 24 से आप 7 साल काउंट कर लीजिए। तो ये जर्नी आपको 7 साल पेनफुल होती है, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने को मिलता है। इतने चमत्कार देखने को मिलते हैं, इतने शरीर में बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं, इतने एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं अपने ट्विन के साथ जो अनमोल होते हैं, प्राइसलेस होते हैं। वो लम्हा, वो पल जो आप अपने ट्विन के साथ गुजारते हो, बेशक वो पेनफुल है, 7 साल बहुत पेनफुल होता है, मगर उसमें जो एक एक एक्सपीरियंस आप गेन करते हो वो लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाती है। हमारे ट्विन जब शुरू में उनके साथ सोल मर्ज होता है, वो न्यू बॉर्न बेबी की तरह हर बात में रोते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी वाँ 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 करके रोता है ना, वैसे ही उनकी बात ना सुनो तो आपको वो छोटे बच्चे की आवाज़ आएगी। वो फिर थोड़ी जर्नी आगे बढ़ती है, तब उनका रोने का साउंड ख़त्म हो जाता है, दूसरे टाइप से रोते हैं। जैसे एक बच्चा हट करता है ना, मतलब ऐसे करके रोते हैं। उसके बाद थोड़ी जर्नी और आगे बढ़ती है तो वो सिसक के रोते हैं। तब फेमिनाइन जब उनकी बात नहीं सुनती है, मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है, जब स्पेशली आप किसी लड़के से बात करोगे तो वो फूट के सिसक के रोते हैं। तो उस टाइम उनका रोने का, तो ये सब तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे इस जर्नी से। रीडर थोड़ी ना बता कर देगा, आप तो ये अनुभूति अपने ही जर्नी से करोगे। मैं तो एक एक चीज़ को ना मतलब रिकॉल करती हूँ, और हर चीज़ को जब मैं जानती भी नहीं थी मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तब भी मैं हर दिन को अभी क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं ये चीज़ नोटिस करती थी। हर चीज़ को मैं नोटिस करती थी कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्यों हुआ और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये सब काफ़ी नोटिस करती थी। तो अब ये रोने का साउंड भी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि हर मतलब जितना आप जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि कितना 5D में आप अद्भुत एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, जो कि किसी को बोलोगे तो आपको पागल ही समझेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा। ये रियलिटी है इस जर्नी की। मतलब आप जो फील करते हो और जो आपके साथ हो रहा है, जो अनुभूति आप हासिल कर रहे हो, वो किसी को बता भी नहीं सकते हो आप।
यही सबसे बड़ी दुविधा है इस जर्नी की। कोई बिलीव ही नहीं करेगा। कोई इंटेलेक्चुअली इंसान होगा जो बिलीव करेगा और आपको सपोर्ट करेगा कि नहीं तुम ठीक बोल रही हो, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा होता है। मेरे पास जितने भी रीडिंग आते हैं ट्विन फ्लेम की ही रीडिंग आते हैं, मैक्सिमम रेयर ही होगा जो ट्विन फ्लेम नहीं है, सारे ही ट्विन फ्लेम के ही आते हैं। जो मेरे हस्बैंड 3D के हस्बैंड थे, वो रोज मैं तो रीडिंग जोर जोर से ही करती हूँ, चाहे जर्नल रीडिंग हो चाहे पर्सनल रीडिंग हो, तो वो सुनते थे। मैं बार बार कहती थी ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, ये होगा वो होगा। तो वो सुनते थे एवरीडे 10 से 15 कॉल, और सब मैक्सिमम लाइव रीडिंग होती थी। तो वो देखते भी थे, उस रूम में कई बार जाते थे, देखते थे। सब फॉरेन के भी क्लाइंट हैं, NRI भी हैं, सभी हैं, डॉक्टर इंजीनियर सभी हैं। फिर वो यूट्यूब में सर्च करने लगे, गूगल में सर्च करने लगे। पहले वो बिलीव नहीं करते थे, उनको लगता था मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बिजनेस के लिए, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ऐसे करते। रियलिटी में वो विश्वास नहीं करते थे, जबकि वो हाईली एजुकेटेड है। बाद में जब देखा मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और पागल भी नहीं हूँ, और क्लाइंट भी आ रहे हैं, मैं 1 मिनट भी फ्री नहीं हूँ, उनसे बात करने की भी टाइम नहीं है मेरे पास, नॉन स्टॉप मैं रीडिंग किए जा रही हूँ, सांस लेने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। तब वो अकेले खुद ही एक्सप्लोर करने लगे इस जर्नी के बारे में। फाइनली वो खुद ही उन्होंने बोला मैं बिलीव करने लगा हूँ। इसलिए कि पहले मैं ये सोचता था कि कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा बचपना है जो तुम ऐसे कर रही हो, मगर मुझे अब एहसास हो रहा है तुम ठीक ही बोल रही हो, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। तो बहुत रेयर इंसान होते हैं जो मानेंगे कि ये होता है। मैक्सिमम लोग सोचेंगे यार नहीं, इनका अफेयर चल रहा है और कोई बहाना नहीं मिला, यही बोल दिया, है ना। अभी काफ़ी कोल्ड बिहेवियर आपकी पार्टनर की तरफ से आपको मिल रहा होगा। वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको और आप होपलेस हो गए हो, आपको कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही उनके साइलेंट ट्रीटमेंट से। आपको पता नहीं चल रहा है ये रिलेशनशिप कंटिन्यू है या मूव ऑन हो चुके हैं वो, ये आपको लग रहा है। और उनको कोई मिसगाइड कर रहा है, ये मुझे दिख रहा है। ब्लैक मैजिक हुआ है, ये भी मुझे दिख रहा है। किसी की बुरी नज़र आप दोनों के रिलेशनशिप पे पड़ गई है, इस वजह से दूरियां आ गई हैं। अब आपके पार्टनर जिस भी कारण से हो आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया या एक्सेप्ट नहीं कर पाए, इसीलिए दर्द में है। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और अगर आप ब्लॉक हो तो अनब्लॉक करना चाहते हैं। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आज। ये है गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस यही है, एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाइए, एनर्जेटिक बनिए, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस होकर डिसीजन लीजिए, यही डिवाइन की गाइडेंस है। ओवर थिंकिंग मत कीजिए इस रिलेशनशिप में। डिवाइन एक बार चांस देगी, बार बार नहीं देगी। ये राहु का कार्ड आया है, राहु हमें ओवर थिंकिंग कराता है। अगर आप इस रिलेशनशिप, ये लव रीडिंग है तो रिलेशनशिप का ही होगा। अगर इस रिलेशनशिप को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हो, तो एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए, इंडिपेंडेंट होकर और कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लीजिए, यही डिवाइन की गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।